Hello everyone, I hope you all are doing well. हमारे पास सिर्फ 15 डेज़ ही बचे हैं फॉर आवर एग्ज़ाम एंड आई होप कि आप अपनी रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे. दिस इज़ अगेन ये करंट अफेयर्स का सेकंड पार्ट है. पार्ट सेकंड हमने पार्ट वन कर लिया है. सो इफ़ यू आर अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट सेशन फर्स्ट, बिकॉज़ ये पार्ट टू उसका कंटिन्यूएशन है. ठीक है. सो मैंने पार्ट वन जो था वो यहाँ तक हमने कर लिया था एंड पार्ट टू जो है वो यहाँ से मैं नेक्स्ट कंटिन्यू करूँगा. सो इफ़ यू अगर नहीं देखा आपने तो पहले वो देख लीजिए, बिकॉज़ उसमें इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं एंड अवार्ड्स हैं जो कि यूपीएससी हर साल पूछता है. लास्ट ईयर भी पद्म विभूषण अवार्ड्स के बारे में पूछा गया था एंड एक्सरसाइज के बारे में भी पूछा गया था, जो कि फ़िक्स्ड क्वेश्चन है, हर साल आता है. सो प्लीज़ डू वॉच द फर्स्ट सेशन फर्स्ट एंड आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे. इसमें जो अवार्ड्स रह गए थे वो होंगे, थोड़ा क्रिकेट का होगा हमारा एंड जो ऑपरेशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च किए गए हैं बाय इंडिया या फिर अदर कंट्रीज़, उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. एंड आई एम गोइंग वेटेज वाइज. ठीक है. आई बिलीव कि दिस इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा 225 मार्क्स का एग्ज़ाम. ठीक है. एंड सॉरी 250 है ना. सो हमारा 250 मार्क्स का एग्ज़ाम. सो इसमें जो बड़ा चंक कवर करेगा एरिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ टोटल एग्ज़ाम में से जो करंट अफेयर्स का आता है हर साल अराउंड वी हैव 15 to 22 क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है. सो ये लगा लो आप 45 मार्क्स का लगभग हमारे पास रहता है. सो उस 45 मार्क्स में जो जहाँ से फ़िक्स्ड क्वेश्चन आ रहा है हर साल, ठीक है, रैंडम नहीं है, मींस कभी आता है कभी नहीं आता, जहाँ पे फ़िक्स्ड हर साल आ रहा है. सो मैं उस ऑर्डर से चल रहा हूँ. ठीक है. सो जो हर साल आएगा मैं पहले वो करवाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे उनकी तरफ जाऊँगा, उस कंटेंट की तरफ जाऊँगा जो रैंडम है, जो कभी आता है कभी नहीं आता. ठीक है. सो हम वेटेज वाइज जाएंगे, हम एक डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे. ठीक है. जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा उसको पहले कवर करेंगे, जिसका कम है उसको लास्ट पे रखा हुआ है मैंने. ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आई नो दिस टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर यू. ठीक है. सो कुछ 2-3 एक्सरसाइजेज जो थी वो मैंने मिस कर दी थी. किसी ने टेलीग्राम पे मुझे रिमाइंड करवाया कि आपने ये नहीं लिखी. सो ये 3 थी एक्सरसाइजेस जो मैंने मिस कर दी थी. ठीक है. एक्सरसाइज का नाम है दोस्ती. दोस्ती 16. यहाँ पे यू कैन राइट 16 या फिर अकेला दोस्ती लिखोगे तो भी चलेगा. ये हम करते हैं मालदीव्स के साथ. देन एक्सरसाइज एक था, ये भी मालदीव के साथ होती है. देन एक्सरसाइज 10 लिख, ये होती है हमारी उज़्बेकिस्तान के साथ. ठीक है. एंड ये इस साल हुई है उज़्बेकिस्तान में ही. ठीक है. सो ये 3 थी. मालदीव के साथ हम 3 फेमस एक्सरसाइजेस करते हैं. एक तो दोस्ती होगी, दूसरी होगी एकता एंड तीसरी थी एक्विरन, जो मैंने ऊपर यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे एक्विरन. ठीक है. जो कि हमारे चौबाटिया उत्तराखंड में हुआ था. ठीक है. एक्विरन, एकता एंड दोस्ती. एक्विरन की दोस्ती हो गई एकता के साथ. ठीक है. सो ऐसे याद कर लेना तीनों. देन दोस्त 10 लेग इज़ विद उज़्बेकिस्तान. ओके. क्लियर. नेक्स्ट मूविंग ऑन. हमने 34 तक आई थिंक मैंने 33 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था. नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करना है हमने. ठीक है. आई नो प्रॉपर फैक्ट्स हैं ये क्रैम करने वाली चीज़ें हैं, बट पेपर में आता, सो वी हैव टू डू दिस. ठीक है. यहाँ पे मैंने गलती से 33 दोबारा कर दिया. ठीक है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. साहित्य अकेडमी अवार्ड्स 2023 के किस किस को मिले हैं. सो ये दिया गया है टी पतंजलि शास्त्री जी फॉर तेलुगु,
राजशेखरन, ही इज़ अ तमिल ऑथर, एंड ईवी रामकृष्णा, ही इज़ मलयालम पोइट। ठीक है, इन तीनों को मिले हैं साहित्य अकादमी अवार्ड्स। ठीक है, किन किन को मिले हैं? टी पतंजलि शास्त्री, राजशेखरन एंड ईवी रामकृष्णन। देन स्पिनोज़ा प्राइज़, स्पिनोज़ा प्राइज़ ये मिला है डॉक्टर जोयता गुप्ता, डॉक्टर जोयता गुप्ता। ठीक है, स्पिनोज़ा प्राइज़ डॉक्टर जोयता गुप्ता। देन यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड, यूएन देता है हर साल ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड देता है उन इंडिविजुअल्स को जिन्होंने क्लाइमेट रिलेटेड अच्छा काम किया है। ठीक है, सो इस बार मिला है माइकल ज़राटे पैलोमेक को, जो कि मैक्सिको से हैं, एंड देन सेबेस्टियन मोरा ऑफ केन्या। ठीक है, इन दोनों को दिया गया इस साल यूएन ग्लोबल क्लाइमेट अवार्ड, माइकल एंड मोरा। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, माइकल एंड मोरा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा याद, माइकल एंड मोरा। देन 33rd व्यास सम्मान, जो 33rd इस साल का व्यास सम्मान है वो पुष्पा भारती जो है उनको दिया गया है। ठीक है, 33rd व्यास सम्मान इज़ टू हैज़ बीन गिवन टू पुष्पा भारती। देन प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़, ये दिया गया राइकन यानामोटो को, राइकन यानामोटो को दिया गया प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़। ठीक है, देन इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड, जो डायरेक्टर्स को दिया जाता है स्पेसिफिकली, ये मिला है एकता कपूर को, जो कि इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हैं फॉर सीरियल्स के लिए। ठीक है, जो सीरियल्स बनाते हैं ये। ठीक है, एकता कपूर को मिला है इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड। द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसने वो हर साल ना नैनसन अवार्ड देता है जो भी लोग रेफ्यूजीज़ के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो इस बार मिला है अब्दुल्लाही मीर को। ठीक है, अब्दुल्लाही मीर। ठीक है, इनको मिला है अब्दुल्लाही मीर को। हो जाएगा ना याद, नैनसन अवार्ड फॉर रेफ्यूजी अब्दुल्लाही मीर। देन स्कॉच गोल्ड अवार्ड, ये अवार्ड है वो वाली स्कॉच नहीं है। ठीक है, सो ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको दिया गया है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। देन नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान, ये किसको दिया गया है? ये डॉक्टर पूनम के सिंह को दिया गया है। ठीक है, डॉक्टर पूनम के सिंह जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल ऑफ भूटान किसको दिया गया? डॉक्टर पूनम के सिंह को। ठीक है, देन लीव एरिक्सन लूनर प्राइज़, लूनर प्राइज़ है मीन्स मून से एसोसिएटेड है। सो ये हमारे इस साल इसरो को अवार्ड किया गया बिकॉज हमने चंद्रयान 3 जो है वो लैंड करवाया था साउथ पोल के पास, है ना, जो फार साइड ऑफ मून है। ठीक है, सो ये देता कौन है? हुसाविक म्यूज़ियम देता है, ये पूछता नहीं है वैसे, सो मैंने जस्ट लिख दिया कि आपको पता होना चाहिए। लीव एरिक्सन लूनर प्राइज़ किसको दिया गया? इसरो को दिया गया फॉर आर अचीवमेंट ऑफ चंद्रयान 3, है ना। देन नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स बाय फ्रांस, ये अर्शिया सतर को दिया गया। ठीक है, दिया फ्रांस ने है। ठीक है, जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसने दिया है। अवार्ड का नाम क्या है? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, ये दिया गया अर्शिया सतर को। ठीक है, देन एबल प्राइज़, जो एबल प्राइज़ है ना मैथ्स में मिलता है, जो मैथमेटिक्स होती है उसमें ये एबल प्राइज़ दिया जाता है। ठीक है, सो ये दिया गया इस साल माइकल टेलाग्रैंड, किस चीज़ के लिए? इन्होंने प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस जो है मैथ्स की फील्ड में उसके ऊपर काम किया था। सो उस चीज़ के लिए इनको मिला है। वैसे ये पूछता भी नहीं है ये जो चीज़ है ना प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए मिला है, बट कई बार जो PSUs के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर स्टेट PCS होते हैं उसमें पूछ लेता है कि अवार्ड दिया गया था किस चीज़ के लिए दिया गया था। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो कि इन केस अगर CAPF में भी पूछा जाता है सो हमको पता हो। ठीक है, एबल प्राइज़ दिया गया माइकल टेलाग्रैंड को प्रोबेबिलिटी थ्योरी के लिए एंड फंक्शनल एनालिसिस के लिए। ठीक है, देन वी हैव रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़। ठीक है, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़ दिया गया पंकज कुमार त्रिपाठी को। ठीक है, पंकज कुमार त्रिपाठी जो है उनको दिया गया रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज़ RRBP दिया गया पंकज कुमार त्रिपाठी को। देन ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो ऑफ भूटान। ठीक है, ये भूटान का ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ना ये वो है भूटान का।
सो ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो ऑफ भूटान, ये जब प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली भूटान गए थे तब उनको दिया गया था, ठीक है, तब उनको ये अवार्ड दिया गया था। सो किसको दिया गया? ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो ऑफ भूटान, ये पीएम मोदी को दिया गया, ठीक है। देन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, ये जो कबीर बेदी थे क्रिकेटर, जिनकी जो रिसेंटली पास्ट हुए, ही रिसेंटली पास्ट हुए, सो उनको दिया गया था ये, ठीक है। एंड ही वॉज अ फॉर्मर क्रिकेटर। ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक टू कबीर बेदी, ठीक है। ये पूछते हैं सारे, ठीक है। इफ़ यू फील कि इफ़ कुछ ज़्यादा ही अवार्ड्स दे दिए हैं मैंने, बिकॉज इट इज़ अराउंड, यू कैन सी नोबेल प्राइजेस भी हैं, क्रिकेट में भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जो भी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था एंड T20 भी हुआ था, उसमें भी अवार्ड्स मिले हैं। एंड ये यूपीएससी पूछता है, ठीक है। सो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, है ना, हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक दिया गया कबीर बेदी को। देन लीजन डी ऑनर, ये ना फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। लीजन डी ऑनर फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि वी आर ललित अंबिका को दिया गया है, ठीक है। वी आर ललित अंबिका, ठीक है। वी आर ललित अंबिका को क्या दिया गया है? लीजन डी ऑनर, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है। देन टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर इस साल मिला है लियोनल मेसी को, ठीक है। एंड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो मिला वो टेलर स्विफ्ट को मिला है। दो अलग अलग हैं, यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे एथलीट है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। यूपीएससी ऑप्शन में दे देगा, टेलर स्विफ्ट भी दे देगा, लियोनल मेसी भी दे देगा, और पूछ लेगा कि टाइम एथलीट कौन था या फिर टाइम पर्सन कौन था। सो एथलीट का तो आपको पता है कि लियोनल मेसी है, ठीक है। अगर उसने पूछा कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर कौन सा था, तो वो ऑप्शन में ये भी दे देगा, मेसी भी दे देगा एंड टेलर स्विफ्ट भी दे देगा। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि हाँ मेसी को भी मिला था। जो मेसी को मिला है वो है एथलीट वाला, ठीक है। टाइम एथलीट ऑफ द ईयर टू मेसी एंड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर टू टेलर स्विफ्ट, हो जाएगा ना। देन रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, ये सुकृता पॉल कुमार को मिला है। क्यों मिला है? इन्होंने बुक लिखी थी सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोइम्स, ठीक है। ये नाम की इन्होंने बुक लिखी थी, सुकृता पॉल कुमार, ठीक है। सुकृता पॉल कुमार को मिला है रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज़, किस चीज़ के लिए? सॉल्ट एंड पेपर नाम की बुक के लिए, ठीक है। सॉल्ट एंड पेपर नाम की बुक के लिए प्राइज़ दिया गया सुकृता पॉल कुमार को। देन वाइज प्राइज़ फॉर एजुकेशन, वाइज प्राइज़ फॉर एजुकेशन मिला है सफ़ीना हुसैन को, ठीक है। सफ़ीना हुसैन को मिला है वाइज प्राइज़ फॉर एजुकेशन, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, एक वाइट शीट लो, उस पर ना ऐसे ही लिखते रहो कि हाँ माइंड में इमेजिन करके, जस्ट रिकॉल करके कि अच्छा सफ़ीना हुसैन, साइड में लिख दो वाइज अवार्ड, जस्ट ऐसे ही रफली, ऐसे ना माइंड में इम्बाइब होता है, सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे जाता रहता है। तो मैं भी ऐसे ही याद करता हूँ चीज़ें, अगर मुझे याद करनी होती हैं तो। सो इट इज़ गुड वे। देन टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसको मिला है? सविता कंसवाल को मिला है, सविता कंसवाल को मिला है टेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, ठीक है। देन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया, ये इसरो को मिला है एंड चंद्रयान-3 की जो टीम थी पूरी, उसको ये जॉइंटली अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया मींस जिन्होंने ब्रांड इंडिया यानी कि इंडिया को इमेज को काफ़ी अच्छा उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, उसके लिए ये इंडस्ट्री जो होती है ना, इंडियन इंडस्ट्री, उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड मिला है इसरो को एंड चंद्रयान-3 की जो टीम है उसको, ठीक है। देन गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म, गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट, ये एक पर्शियन फिल्म है एंडलेस बॉर्डर्स, जो कि अब्बास अमीनी ने बनाई है। सो उसको ये अवार्ड दिया गया इस साल, गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म टू एंडलेस बॉर्डर्स बाय अब्बास अमीनी, जो कि एक पर्शियन फिल्म है ना। सो ओके, हो जाएगा ये। देन इसको इरेज कर देता हूँ ना साथ में, अच्छा लगेगा साथ में, नीट एंड क्लीन। देन इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, ठीक है। एक तो हमारा पीस प्राइज़ होता है गांधी पीस प्राइज़, वो अलग प्राइज़ है, ठीक है। सो गांधी पीस प्राइज़ इज़ अ डिफरेंट प्राइज़, जो कि 2021 के लिए मिला था, गांधी पीस प्राइज़ टू गीता प्रेस, ठीक है। जो गीता प्रेस है यूपी में,
गोरखपुर में आई थिंक। सो उसको मिला था गीता प्रेस गांधी पीस प्राइज़ जो है ना अपना, ये मैं नीचे लिख दूंगा अच्छे से। सो गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए मिला था गीता प्रेस को। देन इंदिरा, एक और भी पीस प्राइज़ है जिसका नाम है इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस। ये इस साल मिला है डैनियल बैरनबॉय एंड अली अबू अवाद को, ठीक है, डैनियल बैरनबॉय एंड अली अबू अवाद। एंड जो लास्ट ईयर मिला था किसको, लास्ट ईयर ये दिया गया था जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वो जॉइंटली अवार्ड दिया गया था लास्ट ईयर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एंड जो ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसको, ठीक है। 2022 का अवार्ड जो था ना इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस, वो जॉइंटली अवार्ड किया गया था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को एंड ट्रेंड नर्स एसोसिएशन को। एंड जो 2023 का प्राइज़ है वो दिया गया डैनियल बैरनबॉयम एंड अली अबू अवाद, ठीक है। देन संगीता कालानिधि अवार्ड ऑफ म्यूज़िक एकेडमी, संगीता कालानिधि अवार्ड ऑफ म्यूज़िक एकेडमी, ये दिया गया टीएम कृष्णा को, ठीक है, टू टीएम कृष्णा। संगीत कालानिधि अवार्ड ऑफ म्यूज़िक एकेडमी टू टीएम कृष्णा। देन इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैम्पियन, ठीक है, ये यूएस के द्वारा दिया जाता है, ये यूएस गवर्नमेंट देती है। ये दिया गया निखिल दे को, ठीक है, जो निखिल दे हैं उनको दिया गया एंटी करप्शन चैम्पियन अवार्ड बाय यूएस। देन एमी अवार्ड, ठीक है, एमी अवार्ड जो है बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ कैटेगरी में जो वीरदास कॉमेडियन है उनको दिया गया, ठीक है। उनकी एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ थी जिसका नाम था वीर दास, यहाँ पे डी आना था, आई विल करेक्ट इट जब मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा। सो वीर दास को दिया गया नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लिए जिसका नाम है वीर दास लैंडिंग, ठीक है, एमी अवार्ड ऑफ इन बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ कैटेगरी, ठीक है, कॉमेडी सीरीज़ कैटेगरी में। सो वीर दास को मिला ये। देन लीजेंड डी ऑनर ऑफ फ्रांस, वही जो फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये 2 लोगों को मिला था। एक तो मैंने ऊपर बताया ना यहाँ पे वेर इट इज़, या एक तो ये रहा वी.आर. ललित अंबिका, दूसरा मिला ये शशि थरूर को, ठीक है, जो शशि थरूर हैं फॉर्मर डिप्लोमेट, इनको मिला था ये लीजेंड डी ऑनर ऑफ फ्रांस, शशि थरूर को मिला है। 2 लोगों को मिला, एक शशि थरूर, दूसरा वी.आर. कहाँ गया, ये रहा, दूसरा मिला है वी.आर. ललित अंबिका एंड एक मिला है शशि थरूर को, ठीक है, लीजेंड डी ऑनर ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। देन पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, सो ये दिया गया जावेद अख्तर को, ठीक है, जो जावेद अख्तर हैं उनको दिया गया ये पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हो जाएगा ना। मुझको कमेंट बॉक्स में बताना कि जो पद्म पानी की वो मिली है पेंटिंग मिली है ना वॉल्स पर केव्स के अंदर, ये कौन सी केव के अंदर मिली है, अजंता के अंदर मिली है या फिर एलोरा के अंदर मिली है, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है, कमेंट बॉक्स में बताना। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया जावेद अख्तर को। देन जेसीबी प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम, किसको लाइफ टाइम बोल रहा हूँ, लिटरेचर, जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर किसको दिया गया, ये पेरुमल मुरुगन है, उनको दिया गया। इनकी एक बुक थी फायरबर्ड, उसके लिए, ठीक है, जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर टू पेरुमल मुरुगन फॉर फायरबर्ड नाम की बुक, ओके, फायरबर्ड नाम की बुक के लिए प्राइज़ दिया गया पेरुमल मुरुगन को। हो जाएगा ना, पेरुमल मुरुगन फॉर फायरबर्ड नाम की बुक। देन गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये मूवीज़ के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। सो जो बेस्ट मोशन पिक्चर थी वो तो ओपनहीमर थी, ठीक है। देन जो एनिमेटेड कैटेगरी में बुक दी गई है अवार्ड दिया गया, वो दिया गया द बॉय को, द बॉय एंड द हेरोन, ठीक है, ये एक ही का नाम है, इट इज़ वन नॉट टू, कि ये मत समझना कि द बॉय अलग है वो अलग है। सो एनिमेटेड नाम की कैटेगरी में द बॉय को एंड द हेरोन, ठीक है। एंड म्यूज़िक की कैटेगरी में दिया गया पुअर थिंग को, पुअर थिंग जो है उसको मिला है म्यूज़िक की कैटेगरी में, ठीक है। सो हो गया ये 3 अवार्ड। देन फीमेल की कैटेगरी में जो दिया गया बेस्ट फीमेल एक्टर जो थी वो है लिली ग्लैडस्टोन, किस मूवी के लिए, किलर ऑफ द फ्लावर मून, ठीक है। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस अवार्ड जो दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, वो दिया गया है लिली ग्लैडस्टोन को, किस मूवी के लिए, किलर ऑफ द फ्लावर मून। देन मेल के लिए किसको दिया गया,
मेल के लिए दिया गया है किलियन मर्फी को, जिन्होंने ओपनहीमर में लीडिंग रोल परफॉर्म किया था। ठीक है, किलियन मर्फी बेस्ट परफॉर्मेंस बाय मेल एक्टर। फीमेल की कैटेगरी में लिली ग्लैडस्टोन, ड्रामा की कैटेगरी में मूवी ओपनहीमर, एनिमेटेड की कैटेगरी में द बॉय एंड द हेरोन, म्यूज़िक की कैटेगरी में पुअर थिंग। देन ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर एक अवार्ड है, ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर नाम का, वो किसको दिया गया? वो दिया गया आचार्य लोकेश मुनि। ठीक है, आचार्य लोकेश मुनि जो हैं उनको अवार्ड दिया गया है ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। ठीक है, देन दहन प्राइज़ है ना, ये इंटरनेशनल, ये हाईएस्ट अवार्ड है पंजाबी लिटरेचर में, पंजाबी लैंग्वेज में। इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है पंजाबी लैंग्वेज में, जो कि दिया गया दीप्ति बबूता को। ठीक है, जो दीप्ति बबूता हैं उनको अवार्ड दिया गया दहन प्राइज़, जो कि हाईएस्ट इंटरनेशनल लिटरेरी अवार्ड है पंजाबी लैंग्वेज में लिटरेचर में। ठीक है, दीप्ति बबूता को ये दिया गया है। देन हमारे यहाँ पे स्टार्ट होते हैं नेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं, इसमें बेस्ट 2 एक्ट्रेस को अवार्ड मिला था। फर्स्ट थी आलिया भट्ट, सेकंड कृति सेनन। जो आलिया भट्ट थी इनको अवार्ड मिला था गंगूबाई के लिए, एंड जो कृति सेनन इनको दिया गया था मिमी नाम की फिल्म के लिए अवार्ड। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस इज़ आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई काठियावाड़ वाली, एंड कृति सेनन को मिला था मिमी नाम की मूवी के लिए। जो बेस्ट एक्टर थे वो थे अल्लू अर्जुन फॉर पुष्पा। ठीक है, नहीं झुकेगा वो वाला। देन बेस्ट फीचर फिल्म जो थी वो थी रॉकेटरी द नैम्बी इफ़ेक्ट, मूवी का नाम था रॉकेटरी, बेस्ट फीचर फिल्म। देन जो दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है वो दिया गया वाहिदा रहमान को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये वाहिदा रहमान को दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ सकता है। सो ये हुआ हमारा नेशनल फिल्म फेस्टिवल का। ठीक है, अब आते हैं दादा साहब फाल्के आईफा अवार्ड यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। इसमें जो बेस्ट एक्टर हैं वो हैं हमारे SRK शाहरुख खान। ठीक है, किस मूवी के लिए? जवान मूवी के लिए। ठीक है, एंड बेस्ट एक्ट्रेस जो थी वो थी रानी मुखर्जी, किस मूवी के लिए? मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, वर्सेस आना है यहाँ पे, मैं करेक्ट कर दूँगा, वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रानी मुखर्जी बेस्ट एक्ट्रेस। बेस्ट फिल्म जो थी वो थी जवान। हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, आई नो कि कंफ्यूज होंगे आप, बिकॉज नेक्स्ट भी ऐसा ही है कुछ, फिल्म फेयर अवार्ड है नेक्स्ट। ठीक है, सो तीनों में आप कंफ्यूज होंगे, सो इट्स बेटर कि टेक A4 साइज शीट, ब्लैंक शीट, उस पर आप लिख लो ऐसे कॉलम वगैरह बना के ना, इधर नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड लिख दो, इधर लिख दो दादा साहब फाल्के नेशनल फिल्म अवार्ड लिख दो, इधर इधर लिख दो आईफा अवार्ड, नीचे लिख लो फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, बिकॉज अलग अलग यहाँ पे अलग अलग लोगों को अवार्ड दिए गए हैं, सो आप कंफ्यूज हो सकते हो। बिकॉज जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो आलिया भट्ट एंड कृति सेनन है, बट जो दादा साहब फाल्के आईफा अवार्ड्स हैं उसमें बेस्ट एक्ट्रेस जो हैं वो रानी मुखर्जी है। ठीक है, सो इट इज़ प्रॉबेबल दैट कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, सो इट्स बेटर कि आप लिख लो उसको कहीं पे। देन फिल्म फेयर अवार्ड्स आते हैं। इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी 12th फेल। ठीक है, जिसमें विक्रांत मैसी जो थे उन्होंने लीडिंग रोल किया था। ठीक है, देन जो बेस्ट डायरेक्टर हैं वो थे विधु विनोद चोपड़ा, अगेन ये इन्होंने ही बनाई थी 12th फेल मूवी, इनको अवार्ड मिला 12th फेल मूवी के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का। बेस्ट एक्टर मेल किसको मिला है? ये रणबीर कपूर को मिला है एनिमल मूवी के लिए। एंड बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसको मिला? ये मिला आलिया भट्ट को। सो हस्बैंड वाइफ को अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड्स में। ठीक है, एंड आलिया भट्ट को अवार्ड मिला रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड्स में वो दिया गया डेविड धवन को। ठीक है, जो कि वरुण धवन के फादर हैं। सो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय इन फिल्म फेयर अवार्ड ये डेविड धवन को मिला है, जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। एंड जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं उसमें जो दिया गया है ना दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो दिया गया वाहिदा रहमान को। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, अगर लग रहा है कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी या हो जाऊंगा तो एक लिख लो उसको अच्छे से किसी पेज पे। देन बाफ्ता अवार्ड, ये ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड देती है फिल्म्स के लिए। ठीक है, इसमें बेस्ट फिल्म है ओपनहीमर अगेन,
देन इसमें बेस्ट डायरेक्टर जो थे वो क्रिस्टोफर नोलन थे, इन्होंने बनाई थी ओपनहीमर नाम की मूवी। एंड बेस्ट लीडिंग एक्टर किलियन मर्फी। बेस्ट लीडिंग एक्ट्रेस जो थी वो एमा स्टोन थी, जिसने पुअर थिंग्स नाम की मूवी में परफॉर्म किया था। ठीक है, सो ये था बाफ्टा अवार्ड्स के बारे में। ऊपर बताया मैंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड यहाँ पे। ठीक है, उसमें भी बेस्ट मोशन पिक्चर ओपनहीमर थी, यहाँ भी बेस्ट फिल्म ओपनहीमर है। ठीक है, उसमें भी बेस्ट एक्ट्रेस जो था कहाँ गया, या उसमें भी बेस्ट मेल एक्टर जो थे वो किलियन मर्फी थे, यहाँ पे भी किलियन मर्फी है, बट एक्ट्रेस अलग अलग है। सो यहाँ पे बेस्ट लीडिंग एक्टर जो थी एमा स्टोन थी पुअर थिंग्स के लिए, वहाँ पे अलग थी। ठीक है, सो ये याद रखना। देन आगे बढ़ते हैं। रैमन मैगसेसे अवार्ड, ये हर साल अवार्ड दिए जाते हैं, मेनली जो एशिया के लोग, इसको एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ठीक है, ये जो प्राइज़ है ना रैमन मैगसेसे अवार्ड, इसको बोला जाता है नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया। ठीक है, सो ये 2023 में किसको मिला है, ये 2023 में दिया गया 4 लोगों को। ठीक है, इंडिया में से थे रवि कन्नन, जो रवि कन्नन थे वो इंडिया में से थे। ठीक है, हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर। ठीक है, इन्होंने हेल्थ केयर के सेक्टर में काम किया हुआ है, सो इनको उस चीज़ के लिए अवार्ड किया गया है। देन एक थे तिमोर लेस्टी, जो अपनी कंट्री है वहाँ से थे, जिनका नाम था यूगिनियो लेमोस फूड सोवरेनिटी विजनरी। ठीक है, उस कैटेगरी में इन्होंने काम किया हुआ है। देन फिलीपींस में से थे ये वुमन इन पीस बिल्डिंग पायनर, इनका नाम था मैरियम कोरोनल फेरर। ठीक है, मैरियम कोरोनल फेरर। देन बांग्लादेश में से थे ये। ठीक है, इसका नाम था इनका कौरवी रक्षांद। ठीक है, एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया था। सो ये भी याद रखना कि ये किस कंट्री में से थे, बिकॉज़ आपको दे देगा ऑप्शन में और बोलेगा कि इंडिया में से थे, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा कंट्री लिख देगा। सो ये नाम याद रखना। इंडिया में से एक ही थे, रवि कन्नन। ठीक है, हेल्थ केयर के सेक्टर में हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं नोबेल प्राइजेस की तरफ 2023 में जो दिए गए हैं। सो 2023 के नोबेल प्राइज़ किस किस को मिले हैं, किस फील्ड में मिले हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है अच्छे से। सो फिज़िक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेंज द कलर, रेड है ना, सो बनेगा नहीं। सो फिज़िक्स के लिए दिया गया है, एक तो कुछ नाम ऐसे हैं जो प्रोनाउंस नहीं होंगे मुझसे अच्छे से, सो आई अपोलोजाइज इन एडवांस। ठीक है, पेरी एगोस्टिनी तुनिशिया से हैं। ठीक है, एनी हुलियर ये फ्रांस से हैं, एन फेरंग क्रोसो ये हंगरी से हैं। ठीक है, किस काम के लिए मिला इनको मिला है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जो कि एटोसेकेंड होता है ना, एटोसेकेंड दैट जनरेट एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। ठीक है, सो मतलब जो एक तो सेकंड होता है ना हमारा, एक सेकंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना, उसको आई थिंक एटोसेकेंड बोलते हैं। सो इन्होंने उस टाइम पीरियड के लिए पल्स ऑफ लाइट को एमिट किया था स्टडी करने के लिए इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स को मैटर में। ठीक है, उस काम के लिए इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। किस किस को, एगेस्टो, हुलियर एंड क्रॉस। ठीक है, ऐसे याद कर लेना आप, एगेस्टो, हुलियर एंड क्रॉस, AHK। ठीक है, ऐसे इजीली याद हो जाएगा, एगेस्टो, हुलियर एंड क्रॉस। सो इनको प्राइज़ मिला था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट इन्होंने जनरेट की थी। देन केमिस्ट्री पे आते हैं। केमिस्ट्री में हमारे हैं ये माओंगी जी बेवेंडी फ्रांस से हैं, एलेक्सी एक्कीमोव रशिया से, लुइस ब्रूस US से। काम क्या किया इन्होंने क्वांटम डॉट्स पे काम किया है। ठीक है, जो क्वांटम डॉट्स हैं उसके ऊपर इन्होंने काम किया है केमिस्ट्री में। देन नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मेडिसिन्स में, फिजियोलॉजी भी बोलते हैं नोबेल प्राइज़। ये सिर्फ एक ही को मिला है, कैटलिन कैरियोक एंड ड्रू वेस्टमैन। हाँ, 2 लोग थे ये। सो इन्होंने काम क्या किया था, इन्होंने mRNA जो फंडामेंटल वी कैन से बेस है, जिसके ऊपर वैक्सीन्स बनाई गई थी कोविड-19 की। सो इन्होंने उसके ऊपर काम किया था, डेवलपमेंट की थी उसकी। सो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया था, कैटलिन कैरियोके
कैरियोके नहीं, कैरिको, ठीक है। कैटलिन कैरियोके तो फूड होता है। कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विचमैन, इन दोनों को अवार्ड मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको मेडिसिन्स में। किस चीज़ के लिए? mRNA टेक्नोलॉजी जो थी इन्होंने डेवलप की थी, ठीक है, जिसके बेस पे ही वैक्सीन्स कोविड-19 की वैक्सीन बनाई गई थी। देन नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर ये दिया गया था, तो ये सिर्फ एक ही लोग को दिया गया था, जॉन ओलिव फॉस। काम क्या किया था इन्होंने? इन्होंने इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोसेस जो होती हैं, जो कि वॉइस देती हैं, विच गिव वॉइस टू अनसेबल्स, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। सो एंड लैंग्वेज जो थी इनकी नोवेन थी, ठीक है। उसके लिए इनको प्राइज़ मिला लिटरेचर में, नोबेल प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ ये नरगिस मोहम्मदी को मिला था, ईरान की। इन्होंने वुमेंस के लिए काफ़ी काम किया था, बिकॉज वुमेंस को काफ़ी ओप्रेस किया जा रहा था ईरान में। सो इन्होंने वॉइस रेज की थी वुमेंस की कलेक्टिवली, सो उसके लिए इनको अवार्ड मिला था। आई थिंक शी इज़ इन जेल प्रेजेंटली, जहाँ तक मैंने पढ़ा था, ये अभी इम्प्रिजन्ड है। सो इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था, ठीक है। ईरान से हैं ये, नरगिस मोहम्मदी। सिर्फ एक ही लोग को मिला, ये याद रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इकनॉमिक सर्विसेज में किसको मिला था? ये भी सिर्फ एक को मिला, क्लोडिया गोल्डन, ठीक है, क्लोदिया गोल्डन। एंड इन्होंने काम क्या किया था? इन्होंने वुमेंस की जो लेबर मार्केट में सिचुएशन है वो बताई थी हमें, ठीक है, कि वर्ल्ड में जो वुमेंस की सिचुएशन है लेबर मार्केट में, उसको इन्होंने रिवील किया था क्लोडिया गोल्डन ने। शी इज़ अ वुमन, ठीक है, ये वुमेन है। सो नाम, ठीक है। सो ये याद रखना, नोबेल पीस प्राइज़ नरगिस मोहम्मदी, वुमेंस के लिए। इन्होंने ऑपरेशन जो था वुमेंस का, उनको उसको रिवील किया था एंड वॉइस रेज की थी वुमेंस की। एंड जो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला क्लोडिया गोल्डन को। किसके लिए? इन्होंने वुमेंस की जो सिचुएशन है लेबर मार्केट में उसको बताया था, उसके बारे में रिसर्च वगैरह की थी उसके लिए। सो ये हो गया हमारा नोबेल प्राइजेस, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेना, बिकॉज यूपीएससी पूछता रहता है ऐसे, किसको मिला था, कौन था, किस चीज़ के लिए मिला था, है ना। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। देन यहाँ पे हमारा स्टार्ट होता है क्रिकेट। मैंने भी सिर्फ क्रिकेट कवर किया है यहाँ पे। सो आई विल कवर अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो, फुटबॉल एंड जो भी हॉकी, मीन्स स्पोर्ट्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आई विल ट्राई टू कवर दैट ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिकेट कवर किया, बिकॉज इस साल काफ़ी इंडिया ने खुद होस्ट किया था वर्ल्ड कप, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो दिस। सो ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया ने मेंस 19 वनडे ओडीआई जो होती है, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो था, वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था इंडिया को हराकर बाय 79 रन्स, ठीक है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। देन बांग्लादेश जो था, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, बिकॉज फाइनल्स में हम भी थे, ठीक है। देन बांग्लादेश जो है उसने अंडर-19 एशिया कप जीता है। बांग्लादेश ने अंडर-19 एशिया कप जीता है दुबई में, किसको हराकर? यूएई को, ठीक है, बाय 195 रन्स। बांग्लादेश ने किसको हराया? यूएई को हराया 195 रन से, एंड एशिया कप अंडर-19 वाला जीता है, ठीक है। एंड जो आईसीसी है, आईसीसी ने जो सचिन तेंदुलकर है हमारे, उनको एज अ ग्लोबल एम्बेसडर फॉर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होना था उसके लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था, ठीक है। आईसीसी ने ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया था ये पूछ सकते हैं, ये बनाया था सचिन तेंदुलकर को, ठीक है। देन जो जेम्स एंडरसन है इंग्लैंड के, ये थर्ड बॉलर बन चुके हैं वर्ल्ड के जिन्होंने 700 विकेट्स का जो मार्क होता है उसको क्रॉस किया है टेस्ट क्रिकेट में, ठीक है। जेम्स एंडरसन ऑफ इंग्लैंड थर्ड बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 700 मार्क को क्रॉस किया है विकेट्स के टेस्ट क्रिकेट में। देन ये ना आईसीसी हॉल ऑफ फेम है, इसमें 3 लोग जो इंडक्ट किए गए हैं 2023 में, ठीक है। 2023 में 3 लोगों को इंडक्ट किया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, मीन्स ए काइंड ऑफ अवार्ड, यू कैन से काइंड ऑफ रिकॉग्निशन, ठीक है। सो ये किन किन को दी गई है? ये दी गई है हमारे जो वीरेंद्र सहवाग हैं उनको, डियाना एडेल्जी जो हैं उनको, ठीक है, ये दोनों इंडिया के हैं। जो थर्ड वन था, ही इज़ अरविंद डी सिल्वा, अरविंद डी सिल्वा, ये ही इज़ फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है। सो 3 लोगों को सिर्फ 2023 में
आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडल्जी एंड अरविंद अरविंद डी सिल्वा। ठीक है। एंड ये जो डियाना एडल्जी है ना, शी इज़ द ओनली वुमन, ठीक है, यू कैन से ओनली वुमन जो कि इसमें हैं। ठीक है। सो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में डियाना एडल्जी ओनली वुमन है फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ओनली वुमन फ्रॉम इंडिया। ठीक है। देन आरसीबी जो है, इसने वुमेंस प्रीमियर लीग जो है वो जीत ली है बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। सो एटलीस्ट कुछ तो जीता है ना। सो एवरीवन, हर साल होता है आईपीएल में, एवरीवन प्रेज कि आरसीबी जीतेगा आरसीबी जीतेगा। सो आरसीबी वॉन वुमेंस प्रीमियर लीग बाय डिफीटिंग दिल्ली कैपिटल्स। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स को रहा है, ये भी याद रखना। देन हरियाणा ने जो विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी है वो जीती है राजस्थान को हराकर। ठीक है, हरियाणा ने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी जीती है राजस्थान को हराकर 2023 वाली। एंड रणजी ट्रॉफ़ी जो है 2024 में ये मुंबई ने जीती है विदर्भा को हराकर। जो 2023 की थी वो सौराष्ट्र ने जीती थी। ठीक है, बंगाल को हराकर। ठीक है, सो ये याद रखना, रणजी ट्रॉफ़ी 24 वाली मुंबई ने जीती है विदर्भा को हराकर, 23 वाली सौराष्ट्र ने जीती थी बंगाल को हराकर। ठीक है, ईरानी कप है हमारा 2023 वाला, ये रेस्ट ऑफ इंडिया जो है उसने जीता था सौराष्ट्र को हराकर। ठीक है, रेस्ट ऑफ इंडिया ने जीता था सौराष्ट्र को हराकर ईरानी कप। देन वी हैव सीके नायडू ट्रॉफ़ी, ये कर्नाटका ने जीती है। ठीक है, जो कर्नाटका है उसने सीके नायडू ट्रॉफ़ी जीती है, ये याद रखना, पूछ लेता है। आई थिंक ये वाला पूछा भी हुआ है कि हरियाणा ने जीती थी, मे बी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है यूपीएससी ने। ठीक है, सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। जो भी मुझको लगता है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ से ऑलरेडी पहले प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, मैंने वो सारी इन्फॉर्मेशन, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कंपाइल कर दिया यहाँ पे। ठीक है। देन वी हैव दिस आईसीसी 2023 के अवार्ड्स किस किस को मिले हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, पैट कमिंस को। ठीक है, मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को मिला। देन वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला नेट स्कैवियर ब्रंट को, यहाँ पे है उनकी इमेज। ठीक है। एंड मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये उस्मान ख्वाजा को मिला है। ठीक है, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर याद रखना, ये मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको मिला है, ये विराट कोहली को मिला है। ठीक है, सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तीनों में आई थिंक कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप लिख लो इसको। जो मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर है वो पैट कमिंस है, मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो उस्मान ख्वाजा है, एंड मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो विराट कोहली है। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। देन वुमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है वो सी अथा पथुथु, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा, सी अथा पाथु या सी अथा पाथु इनका नाम है, इनको मिला था। देन मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव। देन वुमेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये हेले मैथ्यू। देन मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेस्टी लेडे, इनको मिला था। देन वुमेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर क्विंटोर एबल। ठीक है। देन मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है रचिन रविंद्रा को। वुमेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है फोइबे लिचफील्ड को। देन स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ये जिम्बाब्वे को मिला है। अंपायर ऑफ द ईयर किसको मिला है, रिचार्ड इलिंगवर्थ। ठीक है, रिचार्ड इलिंगवर्थ को मिला है अंपायर ऑफ द ईयर। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ आईसीसी 2023 के अवार्ड। इसको एक बार स्किम कर लेना, सो दैट अगर क्वेश्चन बने तो आपसे भी बन सके, है ना, हो जाएगा। देन जो एंजेलो मैथ्यूज थे, ये फर्स्ट प्लेयर हैं जो कि टाइम आउट हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, इंटरनेशनल
क्रिकेट मैच था जब क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा था 2023 का, तो ये फर्स्ट प्लेयर थे एंजेलो मैथ्यू जो कि टाइम आउट हुए थे। और वो मैच कौन सा था? वो था बांग्लादेश एंड श्रीलंका का। ही इज़ श्रीलंकन, ठीक है। जो एंजेलो मैथ्यू है ही इज़ श्रीलंकन। तो श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश का मैच हो रहा था, वहाँ पे ये टाइम आउट हो गए थे। सो ये भी याद रखना बिकॉज ये फर्स्ट टाइम हुआ है, कुड बी आस्क्ड। देन एलिसी पेरी, इन्होंने 6 विकेट हॉल को अचीव किया एंड ये फर्स्ट सच बॉलर बने हैं जो कि वुमेंस प्रीमियर लीग में है, ठीक है। मींस वुमेन प्रीमियर लीग में शी इज़ फर्स्ट विकेट, यू कैन से शी हैज़ अचीव्ड 6 विकेट हॉल्स एंड सच फर्स्ट सच बॉलर हैं, ठीक है, WPL में। देन ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग जो है ना, उसने इंट्रोड्यूस किया है इलेक्ट्रा स्टम्प, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक स्टम्प्स, ठीक है। सो ये है, यहाँ पे इसकी इमेज दी हुई है। सो ये अलग अलग कलर्स चेंज करता है, ठीक है। जब भी कोई इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, कैमरास भी लगे होते हैं। सो जब भी बॉल टच करती है तो अलग से इसके कलर चेंज होते हैं, या फिर बॉल कोई इससे ऊपर से क्रॉस करती है या फिर साइड से क्रॉस करती है, सो इसके कलर चेंज होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, सो इट इज़ प्रॉबेबल कि ये कुछ और मैचेस में भी यूज़ हो ऐसी स्टम्प्स, ठीक है। सो अगर ये रेड लाइट फ्लैश करता है तो डिसमिस हो जाएगा। अगर कोई 4 स्कोर कर रहा है तो कलर जो है शिफ्ट करेगा। 6 अगर कोई स्कोर करेगा तो कलर स्क्रॉल करेगा। 9 बॉल के टाइम पे रेड एंड वाइट स्क्रॉलिंग होगी, ठीक है। बिटवीन ओवर्स पर्पल एंड ब्लू स्क्रॉल, जैसे अब हो रहा है, ये पर्पल एंड ब्लू स्क्रॉल कर रहा है ना, ये ओवर्स के बीच में कर रहा है, ठीक है। सो ये याद रखना एक बार, बिकॉज फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होती है तो उसका क्रेज़ होता है, UPSC को भी पूछ लेता है फिर, ठीक है। देन यंगेस्ट प्लेयर जो है वुमेंस प्रीमियर लीग में इज़ शबनम शाकिल, ठीक है। शबनम शाकिल इज़ ओनली 16 ईयर्स ओल्ड है ये, ठीक है। सिर्फ 16 ईयर ओल्ड है वुमेंस प्रीमियर लीग में शबनम शाकिल, ठीक है। देन ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2024 में हुआ था, ये इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को 7 रन के साथ, ठीक है। 19 को हुआ था ना, तो इंडिया ने हराया था साउथ अफ्रीका को 7 रन के साथ, ठीक है, ICC मेन T20 वर्ल्ड कप में। एंड ये यहाँ पे इसका दिया हुआ है, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था वॉज जसप्रीत बुमराह, ठीक है। बूम बूम, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इज़ जसप्रीत बुमराह। इसने जसप्रीत बुमराह जो है ना 15 विकेट लिए थे, ठीक है। देन प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच जो थे किंग कोहली, 17 रन स्कोर किए थे, ठीक है। एंड स्मार्ट कैच ऑफ द मैच जो थी ये मिला है सूर्य कुमार यादव को। ये तीनों याद रखना, पूछ सकता है, बिकॉज यू नो UPSC को क्रेज़ होता है ऐसी चीज़ों का। देन मोस्ट रन जो किसने स्कोर किए हैं, ये रहमानुल्लाह गुरबाज जो है, उन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं इसमें, 281। देन मोस्ट विकेट्स किसने लिए थे, अर्शदीप सिंह एंड फैज़ल हक फ़ारूकी ने, ठीक है, सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए थे। हाईएस्ट स्कोर लिया था निकोलास पुरान ने, जो कि 98 रन हैं। अफ़गानिस्तान के साथ मैच हो रहा था इनका, ठीक है। बेस्ट फिगर का अवार्ड मिला है फैज़ल हक फ़ारूकी को, ठीक है। 5 आउट ऑफ 9 उन्होंने किए थे, बस इस युगांडा में मैच हो रहा था इनका। हाईएस्ट स्ट्राइक रेट इनका था, ये था शाय होप का, ठीक है, 187। बेस्ट इकॉनमी रेट था टिम साउदी का 3। मोस्ट 6, सबसे ज़्यादा 6 स्कोर किसने बनाए थे, अगेन निकोलास पूरन, इन्होंने टोटल 17 6 स्कोर किए थे, ठीक है। मोस्ट 50+ स्कोर किसने स्कोर किए हैं, रोहित शर्मा एंड रहमानुल्लाह गुरबाज, ठीक है, दोनों ने 3-3 किए हैं। देन मोस्ट कैचेस, सबसे ज़्यादा कैच किसने किए थे, एडन मरक्रम, ठीक है, मरक्रम, टोटल 8 कैच किए थे इन्होंने। सो इट इज़ द स्टैट, ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशंस नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे, ठीक है। सो मैं ऑलरेडी ही
1.5x पे बोल रहा हूँ सो दैट वीडियो लंबी ना हो। एंड आप आई नो कि ये टाइम भी बहुत क्रूशियल है, आपके पास बहुत कम टाइम है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। इसीलिए मैं ऑलरेडी 1.5x पे बोल रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कोई चीज़ अच्छे से समझाने लायक है तो मैं उसमें 1x पे ही बोलता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेशंस हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे। फर्स्ट इज़ ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड, ये जो अभी इज़राइल पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, सो उसके रिलेटेड है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ये जो हैमस है उसने लॉन्च किया था ओवर इज़राइल। एंड यू ऑल नो दिस इज़ या ये है अपना उसका इज़राइल का मैप, मींस पूरा उसका मैप। यहाँ पे अपना ये पूरा रीजन का मैप है, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है, ठीक है। एंड इस चीज़ को इस गाज़ा स्ट्रिप को कंट्रोल करता है हैमस नाम का ग्रुप, ठीक है। इस एरिया को कंट्रोल करता है हैमस, ठीक है। एंड यहाँ पे है अपना वेस्ट बैंक, ठीक है, उसको एक अलग ग्रुप कंट्रोल करता है। सो यहाँ से जो गाज़ा में ग्रुप था हैमस, उसने लॉन्च किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम का ऑपरेशन। एंड 5000 के अराउंड आई थिंक मिसाइल्स जो थी वो फायर की थी इज़राइल के ऊपर, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये इज़राइल ने रिटेलिएट किया था जब इज़राइल पे अटैक हुआ था बाय हैमस। सो इज़राइल ने रिटेलिएट किया था गाज़ा के ऊपर अटैक, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। ये दोनों को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड जो था हैमस ने लॉन्च किया था इज़राइल के ऊपर। एंड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो था ये इज़राइल ने रिटेलिएट किया था ओवर गाज़ा, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन। ये ना यूएस के जो हाउथी रिबेल्स थे, ठीक है, ये जो इज़राइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, सो एंड यूएस जो था वो सपोर्ट कर रहा था इज़राइल को, है ना, यूएस वॉज सपोर्टिंग इज़राइल। सो जो हाउथी रिबेल्स हैं यमन में जो हाउथी रिबेल्स हैं, सो देवर एंग्री विद यूएसए, ठीक है, यूएस के साथ वो एंग्री थे। सो इसलिए वो जो यूएस की शिप्स थी ना, जो यूएस की शिप्स थी या फिर यूरोप की शिप्स थी, तो उनको उनके ऊपर वो अटैक कर रहे थे, ठीक है। जब भी क्रॉस करती थी ना जो रेड सी की तरफ जाती थी शिप्स, तो उसके ऊपर वो अटैक कर रहे थे, ठीक है, हाउथी रिबेल्स जो थे। सो उस चीज़ को रिटेलिएट करने के लिए एंड यूएस की शिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूएस ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्जियन बाय यूएसए टू प्रोटेक्ट इट्स शिप्स इन रेड सी फ्रॉम हाउथी रिबेल्स, जो कि यमन में है, ठीक है। सो हो गया ये। देन ऑपरेशन अजय, ये इंडिया ने लॉन्च किया था अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए इज़राइल से, क्योंकि इज़राइल में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, सो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च किया था अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। देन ऑपरेशन कैक्टस, ये काफ़ी ओल्ड ऑपरेशन है, 1988 में हुआ था। मैंने इसलिए दिया बिकॉज मालदीव के साथ हमारा थोड़ा वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रही है हमारे पास, वर्ल्ड वॉर चल रही है। सो अभी तो ठीक हो गया आई थिंक, रिसेंट मीटिंग हुआ था कोई, उसमें तो अभी तो पैसिफाई हो चुका है, बट स्टिल यूपीएससी कैन आस्क दिस थिंग। सो मैंने दे दिया। ऑपरेशन कैक्टस हुआ था मालदीव के, इंडिया ने लॉन्च किया था मालदीव में, जब मालदीव में कूप अटेम्प्ट हुआ था ना, कि वहाँ की जो मिलिट्री थी उसने जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के उस टाइम पे उसके अगेंस्ट काम किया था एंड पावर को स्नैच करने की कोशिश की थी, तब इंडिया ने ऑपरेशन कैक्टस लॉन्च करके मालदीव्स की हेल्प की थी, ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन इंद्रावती, ठीक है, ये इंडिया ने लॉन्च किया अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए फ्रॉम हयाती टू डोमिनिकन रिपब्लिक, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशन जीवन रक्षा, ठीक है, जीवन रक्षा, ये जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स था ना उसने लॉन्च किया है
जो कि आपने देखा होगा बहुत टाइम क्या होता है, ट्रेन आ रही होती है एंड कुछ लोग खड़े होते हैं यहाँ पे, जो प्लेटफॉर्म होता है यहीं पे खड़े होते हैं, या फिर कुछ लोग जो डोर होता है उस पर लटके होते हैं, है ना। सो बहुत टाइम क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है उनका। सो उस चीज़ को एक तो प्रिवेंट करने के लिए, है ना, कि ऐसी चीज़ कोई ना हो, एंड अगर हो जाती है इन केस, तो जो लाइफ है वो पैसेंजर की लाइफ को सेव किया जा सके, है ना। मान लो एक्सीडेंट होने से हम बचा रहे हैं बट स्टिल हो जाता है, तो लाइफ को सेव करना इज़ अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। सो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन जीवन रक्षा लॉन्च किया गया रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, पैसेंजर्स को एक्सीडेंट से बचाने के लिए। देन है हमारे पास ऑपरेशन सजग। ये जो कोस्ट गार्ड, ये इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था वेस्टर्न कोस्ट पे, एंड एक तो सिक्योरिटी चेक का रीज़न था कि सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए, दूसरा था फिशरमैन अवेयरनेस के लिए, जो फिशरमैन है उस एरिया में उनको अवेयर करवाना था जो भी न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं एरिया में उसके रिगार्डिंग। सो इट वाज ऑपरेशन सजग, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था, ठीक है। देन वी हैव ऑपरेशन ज़िंदगी। आई थिंक आपने इसका नाम सुना होगा। जब सिलकेरा टनल कोलैप्स हो गया था ना, तो आई थिंक 43 में बी के आसपास जो वर्कर्स थे वो अंदर वो हो गए थे, बंद हो गए थे। सो उनकी लाइफ को सेव करने के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ज़िंदगी, ठीक है। ये टनल का नाम भी याद रख लेना, सिलक्यारा बारकोट टनल था, सिलक्यारा को कनेक्ट कर रहा था बाराकोट के साथ, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट इज़ ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ठीक है। नन्हे फरिश्ते मीन्स बच्चों के साथ एसोसिएटेड है ये। सो ये भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है। जो भी कई बार क्या होता है, फैमिलीज़ जाती हैं वहाँ पे रेलवे के थ्रू जाना होता है उन्होंने कहीं पे, तो वहाँ पे जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे गुम हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। सो आरपीएफ ने लॉन्च किया ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, उनको रीयूनाइट करने के लिए उनकी फैमिलीज़ के साथ, ठीक है। नन्हे फरिश्ते बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू रीयूनाइट चिल्ड्रन विद देयर फैमिली। एंड एक और ऑपरेशन लॉन्च किया था जो ऊपर बताया मैंने, ऑपरेशन जीवन रक्षा, वो भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ही लॉन्च किया है पैसेंजर्स की लाइफ को सेव करने के लिए फ्रॉम एक्सीडेंट। देन है हमारे पास ऑपरेशन संकल्प। ये जो था ना, ये एंटी पायरेसी ऑपरेशन था, इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था गल्फ़ ऑफ एडन में, अरेबियन सी में एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा था, इंडिया की शिप्स जो थी वो उसके ऊपर अटैक होता था एंड पायरेसी होती थी। यू नो ऑल नो पायरेसी में क्या होता है, शिप्स को लूट लिया जाता है, पहले अटैक किया जाता है उसके बाद लूट लिया जाता है। सो इसलिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन लॉन्च किया था ऑपरेशन संकल्प, ठीक है। एंटी वायरसी ऑपरेशन है ये। देन नेक्स्ट है ऑपरेशन मैत्री। ये जब नेपाल में 2015 में वो आया था, अर्थक्वेक आया था ना, तब रेस्क्यू एंड रिलीफ मिशन था। एक तो इंडियंस को जो भी थे वहाँ पे, इंडियंस ही नहीं जो नेपालीज भी थे उनको भी रेस्क्यू करना था, रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड करने थे। सो वो है ऑपरेशन मैत्री, ठीक है। जब नेपाल में लॉन्च किया गया था जब वहाँ पे अर्थक्वेक आया था। देन है हमारे पास ऑपरेशन सद्भावना। सद्भावना मीन्स गुड इंटेंट, है ना। ये इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन, जो भी लोकल पॉपुलेशन होती है ना उनको अपलिफ्ट करने के लिए रिमोट एरियाज़ में। साथ ही साथ उनकी जो बेसिक नीड्स हैं अगर वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही वहाँ पे, मान लो इतना रिमोट एरिया है कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट द्वारा सर्विसेज दी जाती हैं नॉर्मली हमें सिटीज़ में या फिर विलेजेस में, वो वहाँ तक अगर नहीं पहुँच पा रही, तो इंडियन आर्मी जो है वहाँ पे हेल्प करेगी थ्रू ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है। मीन्स उसकी लोगों की बेसिक नीड जो हैं वो भी पूरी करेंगी। देन हमारे पास है नेक्स्ट ऑपरेशन मदद, ठीक है, मीन्स हेल्प। ये भी इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था, डिज़ास्टर रिलीफ मिशन था जब 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई थी ना, तब ये जो ऑपरेशन मदद है ये इंडियन नेवी ही लॉन्च करती है, मीन्स नेवी का ही है। एंड ये एक ऑपरेशन ही है, ये बहुत सारे ऑपरेशंस है, ठीक है। जब भी कुछ ऐसा होता है तो ऑपरेशन मदद लॉन्च किया जाता है, डिज़ास्टर लाइक कुछ भी होता है तब इंडियन नेवी जो है ऑपरेशन मदद के अंडर डिज़ास्टर रिलीफ को कैरी ऑन करती है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेशन कावेरी। ये तो हमको पता है सूडान में जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक कोप अटेम्प्ट है अगेन,
ठीक है। पूरा जो अफ्रीका ही है, यही पूरा अफ्रीका जो है अपना, ये कूप अटेम्प्ट के साथ डील करता रहता है। यहाँ पे होते रहते हैं कूप अटेम्प्ट, ठीक है। सो उसके रिगार्डिंग था ये ऑपरेशन कावेरी। जब सूडान में हुआ था तब इंडिया ने इवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च किया था। देन ऑपरेशन दोस्त, ये हमने लॉन्च किया था टर्की एंड सीरिया में। जब आपको याद है ना 2023 में वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, टर्की एंड सीरिया में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुई थी। सो तब ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया गया था। ये सर्च एंड रेस्क्यू मिशन था। जो भी लोग बिल्डिंग्स के नीचे वो कवर्ड हो गए थे, है ना। सो उनको एक तो सर्च करके बचाना था एंड रिलीफ मेजर्स भी प्रोवाइड करने थे। तब इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा, जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं ना, कब से चल रहे हैं ये। सो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहे थे, तो तब इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन गंगा हमारे सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। देन हमारे पास आता है ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अफ़गानिस्तान में वो कर लिया था, अपना अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया था। तब इंडिया ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया था, ठीक है। सो देवी शक्ति लॉन्च किया था अफ़गानिस्तान में, गंगा लॉन्च किया था यूक्रेन में, दोस्त लॉन्च किया था टर्की सीरिया में, कावेरी लॉन्च किया था सूडान में, मदद लॉन्च किया था जब इंडियन ओशन में सुनामी आई थी बाय इंडियन नेवी। सद्भावना आर्मी ने लॉन्च किया था, ठीक है। क्यों लॉन्च किया था? बेसिक नीड्स को लोकल पॉपुलेशन की एड्रेस करने के लिए। मैत्रेय लॉन्च किया था नेपाल में। संकल्प लॉन्च किया था नेवी ने। क्यों लॉन्च किया था? एंटी पायरेसी है, ठीक है। एंटी पायरेसी ऑपरेशन है ये। नन्हे फरिश्ते आरपीएफ ने लॉन्च किया था, ठीक है, बच्चों को रीयूनाइट करने के लिए उनकी फैमिलीज़ के साथ। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशन संकट मोचन, ऑपरेशन संकट मोचन, ठीक है। ये भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन है। जब साउथ सूडान में सिविल वॉर चल रही थी ना, सिविल वॉर में यू ऑल नो कि जब आई थिंक लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाते हैं एंड सो गवर्नमेंट और लोगों के बीच में फ़ाइट हो जाती है, दैट इज़ सिविल वॉर। तो सो साउथ सूडान है ये, सूडान नहीं है। साउथ सूडान में जब सिविल वॉर हो रही थी तब इवैक्यूएट करने के लिए सिटीजन्स को इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संकट मोचन। देन है हमारे पास ऑपरेशन सुकून, ठीक है। ऑपरेशन सुकून ये लॉन्च किया गया था। ये भी इवैक्यूएशन, ये जितने भी मिशन हैं मोस्टली इवैक्यूएशन मिशंस हैं। ये भी इवैक्यूएशन मिशन था ऑपरेशन सुकून। ये जब इसराइल एंड लेबनान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तब लॉन्च किया था इंडिया ने, ठीक है। सो यू कैन सी कि इसराइल का ना मोर और लेस कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। इसराइल, दिस इज़ इसराइल, ठीक है। सो यहाँ पे गाज़ा है, यहाँ पे इजिप्ट है, यहाँ पे राफ़ी क्रॉसिंग है, इधर अपना जॉर्डन है, ठीक है, इधर सीरिया है, इधर लेबनान है। सो इसका कॉन्फ्लिक्ट मोर और लेस यू कैन से सबके साथ चल रहा है, ठीक है। गाज़ा के साथ, पैलेस्टीन के साथ तो चल ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। इजिप्ट के साथ भी इसका कुछ लेना देना है। उधर इसने गोलन हाइट्स जो हैं वो कैप्चर कर रखी हैं सीरिया की, ठीक है। लेबनान के साथ भी इसका बॉर्डर इशू है एंड डेड सी को लेके भी इसकी फ़ाइट होती है विद जॉर्डन। सो जितने भी नेबर्स हैं इसके, सबके साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। सो जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तब इंडिया लॉन्च करता है अपना इवैक्यूएशन मिशन। सो ऑपरेशन सुकून था जब इसराइल का लेबनान के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ठीक है। देन है हमारे पास ऑपरेशन राहत। राहत का मतलब क्या होता है? राहत का मतलब होता है ना रिलीफ। ये भी इवैक्यूएशन मिशन था, ठीक है। जब यमन और हाउथी में क्लैश हो रहा था, मैंने बताया ना जो हाउथी रिबेल्स है ना, ये एक ग्रुप है, ठीक है। एंड इस ग्रुप को, हाउथीज़ को, सीरिया और ईरान जो है ना, वो ईरान बैक करता है हाउथीज़ को, ठीक है। सो ये हाउथीज़ यमन में है, ठीक है। एंड यमन की जो गवर्नमेंट है उसके बीच में, हाउथीज़ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, ठीक है। सो जब उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन राहत अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन इंसानियत। ऑपरेशन इंसानियत
ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा बांग्लादेश में। यू सी जो म्यांमार है, म्यांमार से जो रेफ्यूजी क्राइसिस होते हैं, रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो हैं, सो रोहिंग्यास जो थे ओरिजिनली देवर पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल वाली साइड, है ना। सो बट जब ब्रिटिशर्स आए सो दे टुक देम टुवर्ड्स दिस साइड, म्यांमार वाली साइड, ठीक है। वहाँ पर ले गए उनको काम वगैरह के लिए, ठीक है, जिसको बॉन्डेड लेबर बोलते थे हम, ठीक है। बाद में जब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई सो उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म हो गए, सो एंड अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म भी नहीं हुए तो वो वहाँ पे सेटल हो गए। बट वहाँ के जो रिजीम थी, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी या जो लोग थे, उन्होंने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। सो दैट इज़ वाई दे आर फेसिंग, वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे वर कमिंग टुवर्ड्स बांग्लादेश एंड इंडिया। सो बांग्लादेश में रेफ्यूजी क्राइसिस हो गए थे, ठीक है। सो उस चीज़ को हेल्प करने के लिए, बांग्लादेश को हेल्प करने के लिए, रेफ्यूजी क्राइसिस मैनेज करने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन इंसानियत। देन है ऑपरेशन कामधेनु, ठीक है। ये लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा कैटल स्मगलिंग जो होती है उसको रोकने के लिए, ठीक है। कैटल स्मगलिंग को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन सेशा, ठीक है। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। जो इलीगल ट्रेड होता है ना टिम्बर में, इंक्लूडिंग रेड सेंडर्स, ये भी याद रखना, ठीक है। सो टिम्बर में जो होता है ना इलीगल ट्रेड, उसको रोकने के लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन सेशा, ठीक है। देन है हमारा ऑपरेशन सर्वशक्ति, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ये आर्मी ने लॉन्च किया था, इंडियन आर्मी ने, जम्मू कश्मीर में काउंटर करने के लिए टेररिस्ट को, ठीक है। टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा इन जम्मू एंड कश्मीर। सो दिस वाज इट। यहाँ पे हमारा आज की क्लास ओवर होती है। पार्ट 2 इज़ ओवर। इफ़ आई वांटेड कि मैं चाहता तो आज की क्लास 2 आवर्स या 3 आवर्स तक एक्सटेंड कर सकता था, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होना था, बिकॉज इट इज़ सारे जितनी भी इंफॉर्मेशन बताई है मैंने, ये सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है, प्योर फैक्ट्स हैं। ये आपको क्रैम करने पड़ेंगे या फिर बार बार पढ़ने पड़ेंगे। सो एक दिन में इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको ओवरलोड करता हूँ तो दैट वुड नॉट बी गुड, है ना, आप भूल जाओगे, ठीक है। इसलिए आप इसको आज पढ़ो, पीडीएफ को रिवाइज़ करो, एंड टुमारो आई विल बी कमिंग विद पार्ट 3, सो दैट ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसको अच्छे से अपने माइंड में, अपने ब्रेन में डाइजेस्ट भी कर पाओ, ठीक है। सो अल्टीमेट पर्पस हमारा इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना है टिल एग्ज़ाम, ठीक है। एटलीस्ट 4 अगस्त तक हमने इसको कैरी करना है अपने माइंड में। सो आई डोंट वांट कि एक ही दिन में आपको ये दे दूं और आपका पूरा दिन इसी में चल जाए, है ना, बिकॉज़ आपने अपना बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, जीएस हैं या फिर पेपर 2 है, वो भी तो पढ़ना है ना। सो इसलिए यहाँ पे ख़त्म होता है आज का सेशन। तब तक आप अपना ये रिवाइज़ करने के बाद ये मैं टेलीग्राम में डाल दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक जो है वो दिया हुआ मैंने अपने चैनल के जो अबाउट होता है उस सेक्शन में। सो टेलीग्राम में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवाइज़ कर लेना। एंड तब अगर ये रिवाइज़ हो जाए तो अपना जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड ज्योग्राफी है, इसको पहले रिवाइज़ कर लो अच्छे से, ठीक है। आई कैन अश्योर कि ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं ना, इसमें से अराउंड 20, 30, 40, अराउंड 50 क्वेश्चंस, ठीक है। रफली अराउंड 45 टू 50 क्वेश्चन, 45 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन ना, टोटल क्वेश्चन है, सिर्फ ये क्वेश्चन है। 45 टू 50 क्वेश्चन जो है इन 3 सब्जेक्ट्स में से आ रहे हैं, यानी यू हैव अराउंड 90 टू 100 मार्क्स, ठीक है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में से। सो इन सब्जेक्ट्स को पहले आप कवर कर लो अच्छे से, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंगली कर लेना आप, बट इन तीनों को अटमोस्ट प्रायोरिटी के साथ कवर कर लो, ठीक है। कोई भी जो भी जिसने भी PYQs देख रखे हैं, जिसने भी पैटर्न देख रखा है, उसका ऑर्डर यही होगा, वो पहले इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर करेगा, बिकॉज शी नोज़ कि इसमें से अराउंड 40 टू 45 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। अराउंड मेरे पास 90 से 100 मार्क्स हैं, जो कि 250 में से अगर आपके 100 मार्क्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स में से बन रहे हैं तो इससे ज़्यादा और ईजी चीज़ क्या हो सकती है
है ना। सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स हैं, इन्हीं को पढ़ना है। सो आप ये कर लो, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको करो। एंड पेपर 2 में जो ग्रामर मैंने बताई है, ठीक है, ग्रामर को करो सबसे पहले। 25 मार्क्स उसमें से आएंगे आपके, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन करो, डिबेट करो, रिपोर्ट करो, ठीक है। एक ये ऑर्डर बता रहा हूँ मैं, किस ऑर्डर में जाना है आपने, ठीक है, बिकॉज़ ये आपको फ़ायदा देगा। ये चीज़ मैं खुद कर चुका हूँ, खुद दे चुका हूँ, उसी बेस पे बोल रहा हूँ मैं। सो दिस वाज इट। आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू लाइक इट। एंड जो भी आपके सजेशंस हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी चीज़ में, या फिर कोई डाउट है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, यू कैन डेफिनेटली टेल मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड अगर आपको लगता है कि मैंने कोई यहाँ पे कुछ गलत बताया, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई फैक्ट, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, good luck, keep revising, keep studying, utilize your time in revising your syllabus. Thank you.